पिछली 2-3 कड़ियों से हम ह्यूज़ के केस का ज़िक्र कर रहे थे। पिछली कड़ी से आगे बढ़ते हुए मैंने एक बहुत खूबसूरत भविष्य का ज़िक्र किया था जिसे ह्यूज़ ने देखा। अब ये खूबसूरत भविष्य जो ह्यूज़ ने देखा, आज की तारीख में तो सुनने में ये अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए, भविष्य के उस समय की कल्पना जब इस पृथ्वी के ज़्यादातर लोग भौतिकवाद के ऊपर अध्यात्म को रखने लगेंगे और भौतिक चीज़ों के बजाय आंतरिक खुशी में अध्यात्म से अपने मन के अंदर खुशी की तलाश करना शुरू कर देंगे बजाय बाहर की ओर करने के। वो वक्त जब भौतिक चीज़ों का आकर्षण कम होने लगेगा और आध्यात्मिक ज्ञान का आकर्षण बढ़ने लगेगा। उस वक्त जितने भी लोग पृथ्वी पर होंगे, जब उनकी सोच इस दिशा में जाएगी तो भविष्य के बहुत खूबसूरत होने में हैरानी की क्या बात है। और इंसान की बुद्धि तो असीमित है, वो जिस भी दिशा में जाए कमाल कर देती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो ताकतें हैं, जो हमारी ऊर्जा है, वो किस दिशा में जा रही है। जो कुछ भी ह्यूज़ ने अपने या पूरे मानव जाति के भविष्य के रूप में देखा, वो एक्चुअली में जो ह्यूज़ है उसके अंदर जो भौतिकवाद से हटकर आध्यात्मिक मनुष्यता की ओर बढ़ने की जो उसकी एक गहरी इच्छा है, ये उसका एक प्रतिबिंब था। और क्योंकि उसके मन में ये गहरी चाहत थी कि वो आध्यात्मिक रीति से एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करे, तो मैंने अभी अभी कहा कि हमारी ताकतें असीमित हैं। जो एक गहरी इच्छा मन के अंदर से निकलती है, वहां तक हमें हमारा अवचेतन मन ले जाता है। इसीलिए ह्यूज़ का अवचेतन मन उसे इतनी दूर भविष्य तक लेके गया। और ऊपर से ह्यूज़ के पास एक अति इंद्रिय शक्तियां भी मौजूद थी, क्योंकि वो एक साइकिक है। तो इस तरीके से ह्यूज़ इतनी दूर का भविष्य देख पाया। आम मनुष्य नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि ना तो आम मनुष्य के पास ऐसी कोई अति इंद्रिय शक्ति है, और ना ही उसके अंदर कोई बहुत गहरी इच्छा है इस बात की कि वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े और भौतिकवाद को त्याग दे और कहीं संपूर्ण मन का सुकून ढूंढे। क्योंकि अब आप जब या कोई भी व्यक्ति जो ब्रायन विस के पास जाते थे, वो अपने मन में जो सवाल, एक गहरा दबा हुआ सवाल, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो मालूम है ना कि हमको चाहिए क्या। ऊपर से आप कुछ भी कहते रहिए। अब ब्रायन विस के पास जो व्यक्ति जाते हैं, बहुत से व्यक्ति सवाल कुछ और होते हैं उनके, लेकिन उनका अवचेतन मन उन्हें कहीं और लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपरी सवाल है। हकीकत में उनकी जो आंतरिक इच्छा है वो कुछ और है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आंतरिक इच्छा से वाकिफ है, वो हमें वहां लेकर जाता है। ऐसा ही ह्यूज़ के केस में हुआ, बाकी सबके केस में नहीं हुआ, क्योंकि बाकियों के अंदर एक सुंदर आध्यात्मिक भविष्य की चाहत इतनी नहीं है। उन्होंने इस नजरिए से कभी भी ब्रायन विस से मुलाकात नहीं करी। और धरती का जो एक प्राकृतिक आपदाओं के बाद जितने भी लोग बचेंगे धरती पर, वो सभी लोग आध्यात्मिक रीति बहुत उन्नत होंगे और वो समझ जाएंगे कि भौतिकता से ऊपर अध्यात्म है, बाहर की बजाय अपने अंदर खुशी की तलाश है। लेकिन जो ह्यूज़, उस भविष्य, बहुत दूर का भविष्य ह्यूज़ ने देखा और उसके बारे में जो उसने जानकारी दी, मैं उसका एक छोटा सा सार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक मैं सारांश में प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन इसे सुनने के बाद आप अपने बहुत हैरान होंगे आप कि इतना खूबसूरत मानव जाति का भविष्य है। उस समय भौतिक शरीर का स्वरूप बदला हुआ होगा। लोग अपनी मर्जी से शरीर के अंदर और बाहर आ जा सकेंगे और वो जब चाहेंगे तब अशरीरी अनुभव ले सकेंगे। मृत्यु का स्वरूप भी वैसा नहीं होगा जैसा कि आज है। शारीरिक और मानसिक इस तरह की बीमारियों का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि ये लोग जान चुके होंगे कि भौतिक आयाम में जो चीज़ें रोग पैदा करने वाली हैं, उन ऊर्जा के अवरोधों को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ऊर्जा जब डिसबैलेंस हो जाती है, यही तो किसी भी बीमारी की वजह होती है। जब इंसान अपने ऊर्जा के जो ब्लॉक हैं उन्हें ठीक करके, उन्हें बैलेंस करके आगे बढ़ने में सक्षम हो गया, तो फिर बीमारियों का वजूद खत्म होने में किस बात की हैरानी। मैं जानती हूँ आज की तारीख में तो जिस खूबसूरत भविष्य का जिक्र ह्यूज़ ने किया है, उस पर बिलीव करना नामुमकिन जैसा है, लेकिन वो आज है। आज नामुमकिन जैसा है, कल नहीं होगा। जैसा कि ह्यूज़ ने
देखा तो पास्ट, लेकिन वो पास्ट ऐसा था जैसे कि भविष्य हो, इतना खूबसूरत था, इतनी ऊंची तकनीक थी। ब्रायन विज भी हैरान थे कि ये पास्ट में देखा है उसने या उसने फ्यूचर देखा है। अब इस चीज़ को अगर ह्यूज के नज़रिए से देखें तो ह्यूज के मुताबिक जो मनुष्य है उनका जो भविष्य है वो रेलवे की लूप लाइन की तरह है, जिसे अपने मेन ट्रैक से जाकर मिलना ही होगा। अब हम कौन से लूप को चुनते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहुंचना हमें एक ही जगह पर है। और वो जो जगह है, वो जगह जितनी भी तरह की ये मानवीय उपलब्धियां हैं ना, जिन्हें आज हम खुशी मान रहे हैं, इन सबसे परे हटके एक परम आनंद होगा। वो आज की तारीख में जो जीवन की हर उपलब्धि हासिल करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, उससे उससे ऊंचे दर्जे के उस परम आनंद की बात हो रही है। खैर, इस सेशन की समाप्ति के बाद ह्यूज, जो पहले उसे दिक्कत थी अपने आप को सबसे अलग, कुछ विचित्र सा हूँ मैं, अजनबी सा हूँ मैं, वो इस तरीके से जो अपने आप को महसूस करता था, वो चीज़ अब उसकी ठीक हो गई थी। यहाँ पर ह्यूज ने एक बात और कही, थोड़ा ये ध्यान देने योग्य बात है। उसने कहा कि इस तरह की अति इंद्रिय शक्तियाँ सब मनुष्यों में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनसे अनजान होते हैं। ह्यूज का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगली कड़ी में मैं चित्रा नाम के एक भारतीय लड़की के केस का जिक्र करूंगी। चित्रा क्योंकि भारतीय मूल से बिलोंग करती थी, तो जब ब्रायन विज ने चित्रा के सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सवाल रखा तो चित्रा ने बहुत जल्दी हाँ भर दी, क्योंकि हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म की थ्योरी को माना ही जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च किए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। मैं आप सभी से इस छोटे से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।